हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो बीजिंग छोड़कर शंघाई चला जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब 7 साल के बाद इबो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और रूम के अंदर चला जाता है। दूसरे रूम में 7 साल के दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। एक कहता है, ये सामान तुम अपने सूटकेस में रखो, मेरा बैग फुल है, देखो तुम्हारे बैग में जगह है। ये सुनकर दूसरा कहता है, मेरा सूटकेस भारी हो गया है और तुम मुझे गगा कहो, मैं तुमसे 3 मिनट बड़ा हूँ। ये कहकर वो अपने भाई की शर्ट पकड़ लेता है। फिर पहला लड़का कहता है, तुम सिर्फ 3 मिनट बड़े हो, 3 साल नहीं। ये कहकर वो भी अपने भाई की शर्ट को पकड़ लेता है और इस तरह से वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी वो दरवाजे पर नॉक करता है और ये सुनकर वे दोनों एक दूसरे के कपड़ों को छोड़ देते हैं और जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। इबो रूम के अंदर आता है तो दोनों बच्चे इबो को देखकर स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, पापा पापा। तब इबो कहता है, क्या तुम दोनों ने पैकिंग कर ली है? फिर एक लड़का कहता है, पापा वो साफ वाला एरिया मेरा है और जो गंदा है वो रूस गर्ल का है। ये सुनकर रूस को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपना पैर हुआ के पैर पर मार देता है और हुआ डर से चिल्लाने लगता है। इबो चुपचाप वहां खड़ा रहता है और दीवारों पर लगी अपने बच्चों की फोटो की तरफ देखने लगता है। इबो को याद आने लगता है कि जब वे दोनों छोटे थे तो वो कितने प्यारे थे और इबो ने कैसे अकेले उन दोनों को बड़ा किया। अब इबो स्माइल करता है और पैकिंग में अपने बच्चों की हेल्प करने लगता है। कल इबो अपने बच्चों के साथ वापस बीजिंग जा रहा था। अब तक इबो ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और उसे यानली के ही हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट की जॉब भी मिल गई थी। हुआ कहता है, पापा मैं बीजिंग नहीं जाना चाहता। तब इबो कहता है, हुआ हम इस बारे में बात कर चुके हैं। अब पैकिंग खत्म करने के बाद वे सब मिलकर खाना खाते हैं और रात को इबो के पास जाकर दोनों बच्चे बेड पर लेट जाते हैं। तब हुआ कहता है, पापा क्या वहाँ हम डैडी से भी मिल सकते हैं? तब इबो कहता है, हाँ वो बीजिंग में ही है, पर तुम दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। अगर तुमने ये बात अपने डैडी को बताई तो तुम दोनों मुझसे अलग हो जाओगे। हुआ और रूज दोनों इस बात को समझते थे। चाहे वे दोनों छोटे थे लेकिन वे दोनों अपनी उम्र से ज़्यादा इंटेलिजेंट और मैच्योर थे। फिर इबो कहता है, प्रॉमिस करो तुम दोनों नॉटी नहीं बनोगे और जब तक पापा तुम्हें स्कूल में लेने नहीं आएंगे तुम दोनों स्कूल के अंदर ही रहोगे। तब रूज कहता है, पापा क्या हम डैडी को ढूंढ सकते हैं? प्रॉमिस हम दोनों दूर से ही उन्हें देखेंगे। इबो ने अपने बच्चों से कोई भी बात नहीं छुपाई थी, वो छुपाना भी नहीं चाहता था। उसके बच्चे हर सिचुएशन को अच्छे से समझते थे, इसलिए इबो ने सारा सच उन्हें बता दिया था। फिर इबो कहता है, ओके जब मुझे छुट्टी होगी हम दूर से उसे देख सकते हैं। अब इबो को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की होने लगी थी कि उसके दोनों बच्चे बिल्कुल जान के जैसे दिखते हैं और कभी जान ने उन्हें देख लिया तो क्या होगा। इस टाइम दोनों बच्चे सो गए थे। इबो बेड से उठता है और अपने घर को देखने लगता है। तभी इबो की नज़र उस टिन्स बेड पर पड़ती है जो जान ने उसे खरीद कर दिया था। जब इबो यहाँ आ रहा था तो जिली ने उसे कहा था कि वो बाकी सामान के साथ इस बेड को भी बेच दे, पर इबो ने इसे बेचने से मना कर दिया था क्योंकि इबो सोचता था कि ये जान का उसके बच्चों के लिए पहला गिफ्ट था और अब इस बेड में उसके बच्चों के खिलौने रखे हुए थे। इस बार भी इबो उस बेड को अपने साथ ही वापस लेकर जा रहा था। इबो उस बेड के पास आता है और कहता है, जान ग आप कैसे हो? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। अब इबो सोचता है कि मैं वापस जा रहा हूँ और भगवान मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं जान से दूर रह सकूं। दूसरी तरफ जान 2 साल से बीजिंग में नहीं था, वो वाशिंगटन में रहता था और वहाँ की कंपनी को देखता था। कल वो एक नए प्रोजेक्ट के लिए चाइना वापस आने वाला है। इन 7 सालों में जान और ज़्यादा कोल्ड और क्रूल बन चुका था। वो पहले की तरह स्माइल करना भी भूल गया था। उसे हमेशा ये बात याद आती रहती थी कि उसने किसी का रेप किया और ये गिल्टी उसे मारती रहती थी। एक दिन उसने शाओ टैंग को भी इसके बारे में बता दिया था।
और उसके फादर ने उसे बहुत पनिश भी किया। उसके फादर ने उसे 3 महीनों तक जेल में बंद करवा दिया ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। दिलरुबा और वू ने भी शाओ टैंग को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो जान से इतना गुस्सा था कि उसने जान को उस पर्सन से शादी तक करने के लिए फोर्स कर दिया था जिसका जान ने रेप किया था। पर जान को खुद भी नहीं पता था कि वो पर्सन कौन है, तो वो किससे शादी करता। और दूसरी तरफ जान इबो से प्यार करता था। अगर इबो और वो पर्सन दोनों उसके सामने आ जाते तो क्या जान इबो को छोड़ देता और उस पर्सन से शादी कर लेता। और सबसे बड़ी बात, जिसका उसने रेप किया था वो अब तक सामने क्यों नहीं आया था। इन सब के कारण जान को इंसोम्निया हो चुका था। उसे हमेशा उस पर्सन के सपने आते रहते थे जिसका उसने रेप किया। इसके कारण जान सो भी नहीं पाता था और लगातार वो काम करता रहता था। जान की ऐसी हालत को देखकर कई बार दिलरुबा ने भी कहा था कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिले, पर जान हमेशा मना करता रहता था। चाहे इन सब बातों को 7 साल हो चुके थे, पर जान की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। अगले दिन जान प्लेन से उतरता है और घर जाने से पहले टॉयलेट में चला जाता है। जान जैसे ही टॉयलेट के अंदर जाता है तो वहाँ सिर्फ एक ही टॉयलेट खाली होता है और बाकी सब फुल होते हैं। जान से पहले वहाँ 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे कि पहले कौन अंदर जाएगा। एक कहता है मैं पहले जाऊंगा, तुम लेट हो। ये कहकर वो दूसरे का कॉलर पकड़ लेता है तो दूसरा कहता है तुम स्टमक से पहले बाहर आ गए तो अपने आप को बहुत लकी समझते हो। ये कहकर वो भी अपने भाई का कॉलर पकड़ लेता है। उन दोनों की बातें सुनकर जान हंसने लगता है और जान की आवाज सुनकर वे दोनों जान की तरफ देखने लगते हैं और जान को अपने सामने देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पर जान उन दोनों को देखकर हंसता ही रहता है। इतने सालों के बाद जान के चेहरे पर हंसी आई थी। तभी एक आदमी टॉयलेट से बाहर आता है तो जान कहता है प्लीज जेंटलमैन, लड़ने की जरूरत नहीं है, आप दोनों पहले चले जाएं, मैं वेट कर सकता हूँ। ये सुनकर दोनों बच्चे बड़े एम्बैरेस्ड फील करने लगते हैं और जल्दी से अलग अलग टॉयलेट में चले जाते हैं। लेकिन जान अभी भी उन दोनों के बारे में सोचकर स्माइल करता रहता है। थोड़ी देर के बाद वे दोनों बाहर आते हैं और जान को स्माइल करता देखकर ब्लश करने लगते हैं। अब जान बाथरूम के अंदर चला जाता है और दोनों बच्चे वहीं खड़े रहते हैं। एक कहता है हमें उन्हें यहाँ रोकना होगा, पर कैसे। दूसरा कहता है ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। तभी जान बाथरूम से बाहर आता है और अपने हाथ धोने लगता है। जान कहता है तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी वेट नहीं कर रहे हैं। तभी बच्चे कहते हैं अंकल क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जान हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ इबो अपनी घड़ी की तरफ ही देखता रहता है कि उसके बच्चे अभी तक बाथरूम से बाहर क्यों नहीं आए। इबो को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वे दोनों फिर से झगड़ा तो नहीं करने लगे। उन दोनों के हमेशा झगड़ा करने के कारण इबो भी अपना पेशेंस खो देता था और कई बार उन दोनों की पिटाई भी कर देता था। पर पिटाई करने के बाद इबो को भी बहुत दुख होता था और वो उन दोनों से माफी भी मांग लेता था और उन्हें प्यार भी करता था। तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं। तब इबो गुस्से में कहता है तुम दोनों इतनी देर तक वहाँ क्या कर रहे थे। पर दोनों बच्चे इसका कोई जवाब नहीं देते और चुपचाप इबो के साथ टैक्सी में बैठ जाते हैं। बच्चों का ऐसा बिहेव देखकर इबो भी हैरान रह जाता है। अब दोनों बच्चे टैक्सी में भी नहीं लड़ते और शांत एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। इबो उनसे पूछना चाहता था कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, पर वो उनसे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर के बाद वे घर में चले जाते हैं और ये घर पहले से बड़ा होता है। इबो कहता है तुम दोनों के पास अपना अपना रूम है तो पापा को रात को डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर इबो अपने रूम में चला जाता है। रात को वे सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर इबो कहता है कल मैं तुम दोनों का नए स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। ये बीजिंग का सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव स्कूल है। आई होप तुम दोनों अच्छे से स्टडी करोगे। ये सुनकर दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। फिर वे दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब इबो
कल की तैयारी करने लगता है और सोचने लगता है कि जो कुछ उसने देखा था वो सब उसके बच्चे कभी नहीं देखेंगे। अगले दिन जान शाओ कंपनी के अंदर आता है तो सब जान को बो करते हैं। वो जान को देखकर स्माइल करती है और कहती है तुम वापिस आ गए, पर जान कोई स्माइल नहीं करता, सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर वे दोनों जान के ऑफिस में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो कहती है सीन, मुझे दोपहर में बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है, क्या तुम मेरी जगह पर वहाँ जा सकते हो? क्योंकि आज ये तुम्हारा पहला दिन है तो तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जान बिल्कुल शांत रहता है। वैसे जान अपने दोनों नेफ्यू से बहुत प्यार करता है। तभी अचानक से जान को एयरपोर्ट वाले बच्चों की याद आने लगती है। फ्लैशबैक। बच्चे कहते हैं अंकल, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तब जान बच्चों की तरफ देखने लगता है और कहता है मेरे 2 बच्चे हैं। फिर बच्चे कहते हैं ओह, ये तो बहुत बुरी बात है, अंकल पहले से ही मैरिड हैं। तब जान स्माइल करता है और कहता है क्यों, तुम अपनी मदर को मेरे साथ सेट करवाने वाले थे? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? फिर दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं अंकल, क्या आप हमें अपना नंबर दे सकते हैं? आप सच में बहुत हैंडसम हैं, आप हमारे आइडियल अंकल हैं, हमें सच में आपके हेल्प की जरूरत है। तब जान अपनी आईब्रो को ऊपर करता है और कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों करनी चाहिए, मुझे क्या मिलेगा? तब बच्चे कहते हैं अंकल, हेल्प करने वाले को इनाम दिया जाता है, हमेशा हैंडसम आदमी काइंड होते हैं। कम ऑन अंकल, हम कोई ट्रिक नहीं खेल रहे हैं। पा मदर कहते हैं कि चीटिंग अच्छी बात नहीं है और हम दोनों ऐसा कभी नहीं करते। अब बच्चों की बातें सुनकर जान भी हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि ये बच्चे सच में बहुत स्मार्ट हैं। तब जान कहता है ओके, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ये मेरा कार्ड है, तुम्हें जब जरूरत होगी मुझे कॉल कर देना, पर शरारतें बिल्कुल भी मत करना। ओके, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर जान बच्चों के बालों को रफल करता है और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट टाइम। अब जान बच्चों की बातें याद करके हंसने लगता है और ये देखकर वो भी हैरान रह जाती है कि कितने टाइम के बाद उसने जान को हंसते हुए देखा है। तब जान कहता है ओके, मैं बच्चों को पिक कर लूंगा। दूसरी तरफ इबो बच्चों के साथ स्कूल में चला जाता है और आज बच्चों का स्कूल में टेस्ट है। अगर बच्चे टेस्ट पास कर लेते हैं तो उन्हें पूरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी और फिर इबो को ट्यूशन फीस ही देनी पड़ेगी। तभी इबो के पास एक टीचर आती है और बच्चों को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर के बाद बच्चे वापस आ जाते हैं और रिजल्ट की वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आ जाता है और शाहुआ का आईक्यू लेवल 167 निकलता है और शाओरूज का आईक्यू लेवल 170 निकलता है। बच्चों का रिजल्ट देखकर हेडमास्टर जल्दी से इबो के पास आता है और स्माइल करते हुए कहता है मिस्टर वांग, मैंने प्रोफेसर से आपके बारे में सुना था कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, पर आपके बच्चे तो अमेजिंग हैं। ये सुनकर इबो और बच्चे हेडमास्टर को बो करते हैं। तब हेडमास्टर कहता है बच्चों, तुम क्लास में जा सकते हो, ये बच्चे तो अमेजिंग हैं, मैं कितना लकी हूँ कि ऐसे बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर इबो स्माइल करता है और कहता है हुआ और रूज, तुम्हें अच्छे से रहना है, यहाँ कई बच्चे तुम्हें पसंद करेंगे और तुम्हें दोस्त बनाना चाहेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना और नॉटी मत बनना और अच्छे से पढ़ाई करना। ये कहकर इबो वहाँ से चला जाता है। अब टीचर हुआ और रूज को क्लास में ले जाती है। टीचर कहती है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारी क्लास में न्यू फ्रेंड्स आए हैं, आई होप तुम सब इनके फ्रेंड्स बनोगे। चलो हुआ और रूज अपने बारे में बताओ। तब हुआ कहता है हाय, मेरा नाम शाह हुआ है और मैं शंघाई से आया हूँ। फिर रूज कहता है हाय, मैं शाह रूज हूँ। इतना कहकर वे दोनों चुप कर जाते हैं। तब टीचर कहती है बस इतना और कुछ नहीं कहोगे? पर दोनों बच्चे बिल्कुल शांत रहते हैं। तब टीचर कहती है कोई बात नहीं, तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, यहाँ क्लास में तुम्हारे जैसे एक प्रिंस और भी हैं। शुआन बाई, अपने बारे में इन्हें बताओ। तब शुआन बाई कहता है हाय, मैं क्लास का प्रेसिडेंट हूँ और ये शुआन रैन हैं। अब चारों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
ये दोनों ट्विंस वू के बच्चे हैं और ये दोनों भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। दूसरी तरफ इबो हॉस्पिटल में चला जाता है और वहां जाकर वो यानली से मिलता है। यानली इबो को देखकर बहुत खुश होती है और उसे हग करती है। फिर यानली इबो को उसका ऑफिस दिखा देती है। यानली कहती है, तुम्हारे बेबीज कैसे हैं, क्या वे ठीक हैं? तब इबो स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे हैं, उन दोनों को इतने अच्छे स्कूल में फुल स्कॉलरशिप भी मिल गई है। तब यानली कहती है, तुम्हारे दोनों बच्चे सच में मिरेकल हैं। ये सुनकर इबो स्माइल करता है लेकिन हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि जब वो खुद यंग था तो वो जीनियस था और बच्चों के फादर शिन शाओ, जो कि वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, वो भी कितना इंटेलिजेंट है, तो उसके बच्चों को तो ऐसा होना ही था। तब यानली कहती है, ओके अब मैं चलती हूँ। अब इबो अपने रूम की तरफ देखने लगता है। नेम प्लेट पर उसका नाम लिखा हुआ था, साइकोलॉजिस्ट वांग इबो। आज इबो बहुत खुश था क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था। अब इबो जान को याद करने लगता है। चाहे इतने साल गुजर गए थे, पर इबो ने जान के अलावा किसी के लिए भी अपने दिल के दरवाजे नहीं खोले थे। इबो अपने आप से कहता है, जान ग, क्या आप भी मुझे याद करते हैं? दूसरी तरफ स्कूल में शुआन बाई और शुआन रैन शाओ ट्विंस के सामने खड़े हो जाते हैं। तब रूस कहता है, हमारे रास्ते से हटो, हमें जाना है। ये सुनकर शुआन ट्विंस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आज क्लास में सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही शाओ ट्विंस ने दे दिए थे। इसके कारण बाई और रैन शाओ ट्विंस से जेलस फील करने लगे थे। शुआन बाई कहता है, देखो तुम दोनों अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो, आज तुम्हारा लकी डे था कि तुम दोनों ने हमसे पहले जवाब दे दिए। तब रूस कहता है, ओके अगर तुम दोनों हम दोनों से स्मार्ट हो तो ये तो अच्छी बात है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर और मैडम, हमें अगली क्लास के लिए जाना है। इसी तरह से ही क्लास लगती रहती है और शाओ ट्विंस हर चीज़ में सबसे आगे होते हैं। अब सारे बच्चे उन दोनों की ही बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या हम तुम्हारे घर आ सकते हैं? क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? इस तरह से ही सारी अटेंशन शाओ ट्विंस को मिलने लगती है। ये सब देखकर शुआन ट्विंस उनसे जेलस फील करने लगते हैं, क्योंकि पहले उन्हें सारी अटेंशन मिलती थी। अब स्कूल खत्म होने के बाद सारे बच्चे स्कूल से बाहर आ जाते हैं, तो शुआन ट्विंस जान को स्कूल के सामने देखते हैं तो चिल्ला कर कहते हैं, अंकल सीन आप वापिस आ गए। फिर शुआन ट्विंस भागकर जान के पास जाते हैं और उसे हक करते हैं। ये देखकर हुआ और रूस दोनों हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वे दोनों जान के पास आते हैं और कहते हैं, सर शाओ सीन। उन दोनों की आवाज़ सुनकर जान हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है, ओह तुम दोनों, तुम कैसे हो? फिर अचानक से शुआन ट्विंस कहते हैं, गो अवे, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अपने नेफ्यू का ऐसा बिहेव देखकर जान हैरान हो जाता है और कहता है, बाई और रैन, तुम दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ रूड कैसे हो सकते हो? ये सुनकर दोनों बच्चे एम्बैरेस्ड फील करने लगते हैं और कहते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं। फिर जान शाओ ट्विंस की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या तुम दोनों का इनके साथ झगड़ा हुआ है? तब चारों बच्चे एक साथ कहते हैं, हाँ नहीं। फिर हुआ स्माइल करता है और कहता है, मिस्टर सीन, हम रैन और बाई को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ न्यू स्टूडेंट हैं। तब जान कहता है, ओह सॉरी, रैन और बाई तुम्हें वेलकम नहीं कर पाए। अगर तुम दोनों को कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? फिर दोनों बच्चे अपना नाम बताते हैं। तब जान कहता है, ओके अब हम चलते हैं। फिर जान शुआन ट्विंस को अपने साथ कार में ले जाता है और शाओ ट्विंस उनकी तरफ देखने लगते हैं। 7 साल के बच्चों को नहीं पता था कि वो जेलस, गुस्सा और उदासी एक साथ क्यों फील कर रहे हैं। अब दोनों बच्चे गेट पर खड़े रहते हैं और जान की कार को जाते हुए देखते रहते हैं। अब बच्चे धीरे से कहते हैं, फादर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।